खिड़की के पास खड़ी थी ज्योतिका। पीछे से आके कमर पे हाथ रखा सौरभ ने। फिर पीछे से गर्दन में उसने एक चुंबन महसूस किया। ज्योतिका के दिमाग से सारी परेशानियां उतर गई। उसने पीछे मुड़कर सौरभ के सीने पर हाथ रखा। कमर पर सौरभ के हाथ ने उसे और पास खींच लिया। दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खोने लगे। धीरे धीरे दोनों में दूरियां और घटने लगी। एक दूसरे से होठ मिलाते ही कांप उठे दोनों। उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि ज्योतिका को गोद में उठाकर बड़े प्यार से बिस्तर पे सुला के एक एक कपड़ा उतारने लगा सौरभ। ज्योतिका ने खुद को पूरी तरह से सौरभ को सौंप दिया। इस चरम सुख का मजा तो वो भी लेना चाहती है, लेकिन दोनों में से किसी ने ये ख्याल नहीं किया कि एक परछाई खिड़की के पास खड़ा होके उन दोनों को ही देख रहा है। इतने सुनसान जगह में वो दोनों चाहते तो एक गुस्से से भरी जोर जोर सांस फेंकने की आवाज भी सुन पाते। सौरभ ने उठकर कमरे की लाल और हरे लाइट जला दिया। फिर बिस्तर में लेटी हुई ज्योतिका के पास आके धीरे धीरे। हॉरर स्टोरी चैनल तो बहुत है, लेकिन हम सबसे अलग कैसे हैं? हम अपने देश के दूसरे भाषा के और विदेश की पॉपुलर हॉरर स्टोरी राइटर्स की कहानियां आपके लिए ला रहे हैं, वो भी आपके भाषा में, ताकि दुनिया भर में मशहूर भूत और रहस्य भरी कहानियां आपसे सिर्फ भाषा के कारण छूट न जाए। शुरू करते हैं आज की कहानी। यहाँ का हर चरित्र, जगह और घटना संपूर्ण काल्पनिक है। वास्तव से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा चैनल किसी तरह की हत्या, अंधविश्वास, काला जादू या किसी तरह की गैरकानूनी काम को सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ लिखी का कागज बना है और 15 साल कम उम्र के लोग इस वीडियो को ना देखें। परेशान ज्योतिका कॉलेज से आके कपड़े बदलकर बिस्तर पे सो गई। ये क्या से क्या हो गया उसका? जिंदगी तो उसके प्लान माफिक ही चल रहा था। अब तो देख लेना होगा सबको, क्योंकि अब अगर उसका असली रूप ऐसे ही सबको पता चल गया तो उसका तो 12 बज जाने वाला था। लेकिन खेल बिगड़ा कहाँ पे? त्रिधा का फोन है। त्रिधा ने उसका हाल पूछने के लिए कॉल किया था। जब ज्योतिका को भी पता है कि त्रिधा जैसी लड़की को कोई लड़का नहीं मिलता, बस इसीलिए दूसरों के अटेंशन पाने के लिए वो उसके साथ घूमती है। लेकिन फोन उठाकर उसके आवाज सुनकर ज्योतिका को कुछ नॉर्मल नहीं लगा। ज्योतिका को शक हुआ। त्रिधा को अचानक से उसने वीडियो कॉल करने कहा। वीडियो कॉल में ज्योतिका त्रिधा को अच्छे से देख नहीं पा रही थी, क्योंकि वो जिस कमरे में थी वहां अंधेरा था। बस पीछे से एक आग की लहू नजर आ रही थी और उस रोशनी में पीछे एक बड़ी अजीब से प्राणी का परछाई नजर आया ज्योतिका को। ऐसा लग रहा था कि वो परछाई फोन से ज्योतिका को ही घूर रहा है, लेकिन परछाई की सांस जैसे ज्योतिका अपने गर्दन पे महसूस करने लगी। त्रिधा से पूछते ही उसने कहा कि वो आग फायरवर्क्स की है और उसी की रोशनी से टेबल पे रखे टेडी की ऐसी परछाई आ रही है। पता नहीं क्यों ज्योतिका के दिल में मरोड़ आने लगी। सर में बहुत तेज दर्द होने लगा। फोन कट करके थोड़ा सा खाना खा के सो गई वो। ज्योतिका कॉलेज से कुछ दूर एक कमरा किराए पे लेकर अकेली ही रहती थी। अकेली इसीलिए ताकि जब जिसे मर्जी हो वो अपने पास लाके रख सके। लेकिन अकेलापन के चलते हर वक्त उसे ऐसा लगता रहता है कि कोई उसे घूर रहा है। जोर जबरदस्ती सोने की कोशिश किया उसने। बीच नींद में ज्योतिका को लगा कि कोई उसके पास बैठ के उसके सर पे हाथ फेर रहा है। पहले तो अच्छा लगने लगा ज्योतिका को, फिर अजीब भी लगने लगा, लेकिन वो जैसे खुद के काबू में ही नहीं थी। वो हाथ धीरे धीरे कंधे पे, वहां से कमर पे, वहां से और नीचे। ज्योतिका को होश आया। वो एक झटके में बैठ गई। कोई नहीं था कमरे में उसके अलावा। सड़क की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पंखे घूमने की आवाज जैसे और असहनीय होने लगा। रात के 2 बज रहे थे। हो सकता है कि कुछ दिनों से कॉलेज में जो चल रहा है उसके लिए ही ये सब। 3rd ईयर में उठने के बाद से ही कोई लड़का नहीं मिल रहा था ज्योतिका को। आखिर मिले भी कैसे? 1st ईयर से लड़के पागल थे उसके पीछे और उसे भी ये अटेंशन बहुत अच्छा लगता था।
सारे लड़के उसको खुश करने के लिए उसका बहुत मदद करते थे, लेकिन ये सब तो ऐसे ही नहीं हुआ। सज धज के कैंटीन में बैठी रहती थी अपने बेस्ट फ्रेंड त्रिधा के साथ। फिर सेकेंड ईयर खत्म होते होते सारे लड़के को यूज कर लिया था उसने। उन लोगों के टाइम, इमोशन सबके साथ खेल के सबको रिजेक्ट कर देती थी ये बोल के कि वो बस दोस्त है। लेकिन थर्ड ईयर में सिंगल लड़कों की कमी हो गई क्योंकि वो खुद सीनियर है। इसीलिए उसकी नजर पड़ी उसके एक क्लासमेट के बॉयफ्रेंड पे जो उसका भी दोस्त है। ज्योतिका बार बार उस लड़के के सामने दुखी होने की एक्टिंग करने लगी, लेकिन हर बार उसके गर्लफ्रेंड के सामने रहने से प्लान फेल होने लगा। उन दोनों के हैप्पी रिलेशनशिप से हुई जलन को अक्सर छुपा नहीं पाती थी ज्योतिका, जो उन कपिल को भी अच्छे से समझ आता था। और लड़का भी अपने बंदी के अलावा और किसी को देखता तक नहीं था। इसी तरह से उस लड़के को वो ट्राई मारने लगी कि तभी उसे दूसरा एक बंदा ऐसा मिला जिसकी गर्लफ्रेंड दूसरे सेक्शन में पढ़ती थी और वो लड़का भी एक से ज्यादा बंदी रखना चाहता था। वो था सौरभ। फिर भी उस पहले वाले बंदे से नजर नहीं हटाया। सबको सब कुछ दिखने लगा और कॉलेज में इसे लेकर चर्चा भी होने लगी। सबके मुंह बंद करने के लिए ज्योतिका त्रिधा और एक दोस्त को लेकर कुछ लोगों पे हावी होने लगे। उसमें उस कपिल पे कुछ ज्यादा ही हावी हुए थे आज वो। लेकिन एक वक्त जब उन दोनों में से एक ने पूछा कि नाम तो किसी का नहीं लिया जा रहा, तो ज्योतिका कैसे श्योर हुई कि वो सब ज्योतिका के बारे में ही बोल रहे हैं। लेकिन ज्योतिका इसका कोई जवाब नहीं दे पाई, इसीलिए जल्दी से विक्टिम कार्ड खेल के रोने लग गई और ये भी बोल आई कि वो उन सब पे एलिगेशन लगाएंगी, जो कि ऑब्वियसली झूठा ही होगा। और खुद को बचाने के लिए ये बोल आई कि उसका बॉयफ्रेंड है। लेकिन ये सब करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मामला और बिगड़ गया। जब वो आज कॉलेज गई तो सुनाई दिया कि कॉलेज का हर एक स्टूडेंट उसे कैरेक्टरलेस और गंदी लड़की बोल रहे थे। आखिर क्या ही चाहती थी वो? बस एक लड़के का साथ, लेकिन परमानेंटली सेटल नहीं होना चाहती थी क्योंकि उसे तो ऑप्शन चाहिए। लेकिन अब तो सौरभ ही सिर्फ उसे भाव दे रहा था। अब कॉलेज में तो उस पे ही अटक के रहना पड़ेगा। कॉलेज में तो वो बोल आई है कि उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन कॉलेज में सब गधे थोड़ी है। इसीलिए सबको यकीन दिलाने के लिए उसने 1 महीने पहले अटेंड की हुई अपने दोस्त की शादी के फोटो से रैंडम एक बंदा उठा के स्टेटस देकर आई मिस यू लिख दिया। कॉलेज में अपने मेंटल हेल्थ बिगड़ने को लेके बहुत नाटक, रोना धोना किया उसने, लेकिन यहाँ तो सच में दिमाग खराब हो रखा है। इसीलिए ही तो ऐसे अजीब से सपने आ रहे हैं। लेकिन ये क्या सिर्फ एक सपना ही है? समझ नहीं आया ज्योतिका को। अगले दिन ज्योतिका कॉलेज नहीं गई। सुबह से बुखार था उसे। त्रिधा आके अच्छे से देखभाल करके गई। फिर भी लग रहा था कोई तो है उसके पास जिसे देखा नहीं जा पा रहा। लेकिन रात में त्रिधा चली गई। बदले में सौरभ आया उसके देखभाल करने के लिए। सौरभ आके फ्रेश होके निकला तो देखा ज्योतिका खिड़की के पास खड़ी।